दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम। सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आने वाले 1.5 महीने में बिहार विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। और दोस्तों, जैसे कि भारतीय राजनीति में एक परंपरा चल चुकी है कि वोटरों को रिश्वत देके उनके वोट खरीदना या उनको पैसा बांट के वोट खरीदना और सत्ता में लौटना, ये एक तरीके की परंपरा बन गई। दोस्तों, आप जानते हैं कि वोटरों को लुभाने के लिए ये रेवड़ी बांटने का एक सिलसिला चल पड़ा है। और इस मुफ्त की रेवड़ियों में राजनीतिक दल कई सामान जैसे बिजली, पानी, स्कूटी, लैपटॉप, पेंशन, राशन आदि देने की घोषणा करते हैं। इसे लेकर देश में काफ़ी बहस चल रही है। कुछ लोग तो इसे जनहित में ज़रूरी मानते हैं कि चलो गरीबों को कुछ तो मिलेगा, और चुनाव जीतने के बाद तो इन नेताओं की शक्ल नहीं दिखती या पूरे 5-5 साल तक भी अपने क्षेत्र में झांकते तक नहीं हैं, तो उस लिहाज से चेहरा दिखा देते हैं जीतने के बाद। तो मिलने के लिए भी इनसे समय लेना पड़ता। मिल जाए तो गनीमत है, वरना मिलते भी नहीं। और कई लोग जो है, जहाँ कई अर्थशास्त्री इनको गलत बताते हैं, लेकिन कई लोग समाजशास्त्री इनके पक्ष में भी हैं। इन रेवड़ियों के चुनावों के समय जो वोटरों को मदद की जाती है, आप जानते हैं कि अभी 10-10 हज़ार रुपये बिहार सरकार ने बांटे हैं, एनडीए सरकार ने बांटे हैं। इसका कई जगह विरोध भी हो रहा है, लेकिन आप करते रहिए विरोध, जिसने जो करना हो तो करेगा। और राजनेता या राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए कितनी ही बेहयाई पर उतर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। आप बोलते रहिए, आपसे उससे कुछ नहीं होने वाला है। जो लोग ये कहते हैं कि चुनाव के समय जो लोगों की किसी भी तरीके से कैश एंड काइंड में मदद की जाती है, उसको गलत नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की घोषणाओं से कई बार ये योजनाएं ज़रूरतमंदों की वास्तविक मदद करती हैं, जैसे मुफ्त राशन या छात्रवृत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य और सार्वजनिक सेवा से जुड़ी मुफ्त सेवाएं समाज में समानता लाने का जरिया बन सकती हैं। विकास में भागीदारी भी इससे बनती है। कई लोग कहते हैं कि अगर कोई गरीब छात्र लैपटॉप से पढ़ाई कर पाता है तो ये दीर्घ काल में देश की प्रगति में योगदान कर सकता है। इसी तरीके से छात्राओं को साइकिल, लैपटॉप की भी बात हो गई, और भी कई तरीके की सुविधाएं दी जाती हैं। तो इससे कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत गरीब वोटरों की मदद हो जाती है। और ये तो कोई देख नहीं रहा है कि वो ये सुविधा लेने के बाद वोट उसी नेता को या उसी पार्टी को डालेंगे जिसने ये उसकी मदद की है। लेकिन दोस्तों, जो कई बड़े अर्थशास्त्री हैं इसके विरोध में तर्क देते हैं। उनका मानना है कि इस तरीके की मुफ्त की रेवड़ियों से राजकोषीय बोझ यानी फाइनेंशियल बर्डन सरकार की आय पर बढ़ता है। सरकार की आय सीमित होती है। अगर सब कुछ मुफ्त में बांट दिया जाए तो बजट घाटा बढ़ जाता है, और फिर जो राज्य के विकास के लिए सड़क या जितनी भी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, सड़कें, मतलब जितनी भी हमारी ज़रूरतें होती हैं जो सरकार की तरफ से पूरी की जाती हैं, बिजली, पानी, उनका सबका प्रबंध, फिर उसके लिए सरकार के पास पैसा नहीं बचता है, क्योंकि वो चुनाव से ही जनता में बांट चुकी होती है। तो इससे ये रास्ता अल्पकालिक है, लेकिन राज्य का सही तरीके से विकास किया जाए और ज़रूरतमंदों को चुनाव के बाद उन्हें सबको मदद की जाए, उनकी सब सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क, छात्रवृत्ति, मुफ्त इलाज या अस्पतालों में अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, और स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मुफ्त शिक्षा या बहुत कम पैसों में शिक्षा मिले, वो ज़्यादा बेहतर होगा। और वो दीर्घकालिक असर डालेंगी इस तरीके की चीज़ें, बशर्ते उन्हें चुनाव के समय रिश्वत देने के अलावा। इससे उत्पादकता में भी गिरावट आती है। जब कोई भी चीज़ किसी भी आदमी को मुफ्त में मिलती है तो उसका दुरुपयोग करता है, फिर वो काम नहीं करता। आपका करोड़ों लोगों को घर बिठाकर
खाना खिलाते रहिए, उन्हें राशन देते रहिए, तो फिर वो क्यों काम करने जाएगा, क्यों झाड़ी पर जाएगा, क्यों किसी के यहाँ नौकरी करेगा, क्यों वो घर से निकलेगा। तो इस तरीके की भी बातें कही जाती हैं। और इससे जो सबसे बड़ी बात है कि जो करदाता हैं, देश के टैक्स पेयर हैं, उनको भी ये बुरा लगता है कि उनके टैक्स के पैसे का जो उनकी जेब से सरकार जबरन निकालती है कई तरीकों से, चाहे जीएसटी हो, चाहे इनकम टैक्स के माध्यम से हो, और भी कई टैक्स होते हैं, तो उनकी मेहनत की कमाई का सरकार दुरुपयोग करती है, मुफ्त में कैश बांटती है और चीज़ें करती है। तो ये उनके साथ अन्याय है, टैक्स पेयर के साथ अन्याय है। ये सब नहीं होना चाहिए। और लबो-लुबाब हम अंत में यही कहेंगे कि मुफ्त की रेवड़ी योजनाएं अगर सुनियोजित, लक्षित और टिकाऊ हों तो गरीबों के लिए ज़्यादा सहायक हो सकती हैं। लेकिन अगर उनका उद्देश्य केवल चुनावी लाभ है, चुनाव जीतना है, और वो राजकोष को दीर्घकाल में नुकसान पहुंचाती हैं, तो इस तरीके की रेवड़ी बांटने की योजनाओं को सही नहीं ठहराया जा सकता, और इसको लोकतंत्र के लिए भी गलत ही कहा जाएगा। तो दोस्तों, मेरा निजी तौर पर ये मानना है कि रिश्वत देकर वोट खरीदना लोकतंत्र के हित में नहीं है, और देश या प्रदेश के दीर्घकालिक विकास से इसमें रोड़ा अटकता है और सही उनकी मदद नहीं हो पाती। इसलिए जो वोटर है उनको भी इस तरफ ज़्यादा नहीं भागना चाहिए, और हो सके तो इनकार करना चाहिए। लेकिन जिसके पास पैसा आता है, सुविधा मिलती है, मुफ्त की रेवड़ियाँ मिलती है, कौन इनकार करता है। तो दोस्तों, ये इस तरीके का मामला है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या ये मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटकर, कैश वगैरह बांटकर, कैश एंड काइंड में ये चीज़ें देकर चुनाव जीतना क्या लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है? क्या आप इसे उचित मानते हैं? कृपया अपने कमेंट से हमें अवगत कराएं। और यदि आप बहुत बेहतरीन कमेंट्स करेंगे तो हम उस पर आगे आप लोगों के नाम लेकर उस पर वीडियो बनाएंगे। तो इंतज़ार कीजिए। हम भी कर रहे हैं कि आने वाला जो बिहार विधानसभा का चुनाव है वो किस करवट ऊँट बैठता है। क्या सत्ताधारी दल द्वारा कैश में वोटरों को घूस देने के, चाहे वो 10-10 हज़ार का हो, चाहे और सुविधाएं देने का वादा किया गया है वो हो, उससे चुनाव जीतने को आप कितना न्याय संगत मानते हैं? क्या ये लोकतंत्र के हित में है? हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। जय संविधान।